गौतम गंभीर आए दिन अपनी आदतों की वजह से या अपने गुस्से की वजह से खबरों में रहते तो हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पंटर को खड़ी खड़ी सुना दी और पंटर भी चुप ना रहे, उन्होंने भी वार किया। अब ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ की हाइप देने के लिए है या वाकई में इन दोनों इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कोई मसला पड़ गया है, इस पे बात भी करते हैं और वक्त भी बताएगा। लेकिन गौतम गंभीर अपनी आदतों से मजबूर इस दफ़ा फिर चुप ना रह सके और कंट्रोल नहीं किया, और लगा यही कि शायद रिकी पॉन्टिंग की वजह से न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गया भारत को, और सारे का सारा गुस्सा उस वाइट वॉश का जो न्यूजीलैंड ने किया है गौतम गंभीर ने पंटर पे उतार दिया। गौतम गंभीर वर्सेस पंटर दोनों इस दफा आमने सामने आ गए हैं। एंड देयर इज अ सेइंग कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ट्विकल हो सकती हैं चीजें लेकिन चेंज नहीं हो सकती हैं। और जो अग्रेशन गौतम गंभीर की नेचर में पाया जाता है, नोबडी इज सरप्राइज कि उन्होंने जिस तरह पंटर को रिप्लाई किया। आज पंटर की तरफ से भी रिप्लाई आया और उसमें उन्होंने बोला दैट गौतम गंभीर इज अ प्रिकली कैरेक्टर। अब ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, वो इसलिए क्योंकि देखिए इनकी सीरीज भी आगे आने लगी है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज। पहले चीजें सीरीज को हाइप देने के लिए जो होती थी वो इस तरह की अगली नहीं होती थी। ठीक है, ये काम कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सीरीज आ रही है उसको हाइप देने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता है कि ये सीरीज को हाइप देने के लिए कोशिश किसी ने की गई है। ये गौतम गंभीर की नेचर है कि वो पड़ गए, उनको बगैर जाने पहचाने कि उन्होंने बोला क्या क्या नहीं बोला। बात इतनी सी हुई थी कि अब देखिए अपने काम से काम रखें। ये गौतम गंभीर ने पंटर को बोला है, पॉन्टिंग को बोला है, लेजेंड है हमारे, बड़ी ज़बरदस्त उनके रिकॉर्ड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड कप विनिंग जो है ना कैप्टन रहे और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते उन्होंने। उस पर उन्होंने सिर्फ इतना बोला, उनसे क्वेश्चन हुआ विराट कोहली के बारे में। उस पे उन्होंने बोला कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो है ना, मेरे लिए ये बड़ा कंसर्निंग है। आई एम श्योर विराट कोहली के लिए भी कंसर्निंग होगा कि पिछले 5 साल से टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की सिर्फ 2 ही सेंचुरीज हैं। ये उनसे क्वेश्चन हुआ और उसको इस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया, और कोई ऐसे इतने हार्श वर्ड्स उन्होंने नहीं बोले। जिसकी तरफ से गौतम की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ ये कि पंटर ने आपके प्लेयर्स के बारे में इस तरह कहा है, तो वो बिल्कुल बड़ा ही उन्होंने जिसे कहते हैं कि रूड सा जवाब दिया है। गौतम गंभीर की तरफ से आया वो ये कह के पंटर को चाहिए कि अपने काम से काम रखे। उन्होंने बोला पंटर का हमारे मुल्क की क्रिकेट से क्या काम है, तो उनको चाहिए कि अपने काम से काम रखें। जहाँ तक रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म की बात है, ये बड़े टफ प्लेयर्स हैं, इनक्रेडिबली टफ प्लेयर्स दे आर, एंड दे नो व्हाट टू डू विद देम। तो पंटर अपने काम से काम रखें। अब ये काम से काम ही था, वो इस तरह क्योंकि वो उनका एक जॉब है, काम है। बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर, एक्स क्रिकेट प्लेयर, वो अपने ओपिनियन जो थे वो दे रहे थे, और जर्नलिस्ट ने या जो भी उनसे साथ बात करता क्वेश्चन पूछ रहा था, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा और उन्होंने उसका सिंपल सा जवाब दिया जो कि आई थिंक बड़ा डिसेंट सा जवाब था। लेकिन गौतम गंभीर शायद गौतम ने सारे का सारा उसका स्टेटमेंट सुना नहीं सही तरीके से, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा नहीं तो इस तरह का रूड जवाब वो देते नहीं। बिकॉज देखिए इंडियन क्रिकेट में काम तो पंटर का है। अगर आप कह रहे हैं कि उसका क्या काम है इंडियन क्रिकेट से, बिकॉज आपकी आईपीएल के साथ वो बड़े अरसे से इन्वॉल्व है, यंग प्लेयर्स के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां पढ़ते हैं, और इस दफा भी उनको एक बड़ा ओहदा दिए जाने के इम्कान नजर आ रहे हैं। तो भारत को भारत उनसे काम तो ले ही रहा है और क्रिकेट के बारे में ही ले रहा है। इसमें गौतम को इतना गुस्सा करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। हमने पास्ट में भी बहुत चीज़ें देखी हैं कि ऑपोजिशंस के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, फेयर इनफ, समझ आता है जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं और वहाँ पे फिर आपको कोई चीज़, आपकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, तो वन कैन से कि ओके यू गॉट टू मैच समटाइम फायर विद फायर। अगर उनको कोई कुछ कहता है तो ही डजंट होल्ड हिमसेल्फ बैक, वो भी रिप्लाई करते हैं। यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। फिर महेंद्र सिंह धोनी वो कप्तान है जिन्होंने भारत की क्रिकेट बदल के रख दी। चैंपियन बनाया, वर्ल्ड कप जीते, प्लेयर्स बनाए, यंगस्टर्स बनाए, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं।
वहां पे गौतम गंभीर की रिजर्वेशंस धोनी के बारे में भी उसी तरह ही पाई जाती हैं और बड़ा खुल डुल के उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की है MS धोनी को। और ये ढकी चुकी बात है नहीं किसी से कि बड़ा क्रिटिसाइज किया उन्होंने धोनी की कैप्टनसी को। और अक्सर टीवी चैनल्स को भी स्पोर्ट्स के जो हैं वो आड़े हाथों लेते रहे हैं और उन्होंने बोला है कि भाई पूरी टीम वर्ल्ड कप जितवाती है, आप सिर्फ आखिरी छिक्का दिखाते रहते हैं। तो इस चीज को भी उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया। तो इनकी जो कंट्रोवर्सी थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ, ये बड़ी इसने आग पकड़ी पूरी दुनिया के अंदर। फिर जो रिसेंट एक इंसिडेंट देखने में आया वो विराट कोहली के साथ था। और विराट कोहली का कुछ नवीन के साथ अंदर मैच के दौरान मसला हुआ। तो यहाँ पे जिंदगी में पहली दफा ऐसा देखा गया कि बाहर डगआउट में कोचिंग पैनल में थे गौतम गंभीर और वो कोचिंग पैनल से ही डगआउट से ही शुरू हो गए। वो ऐसा कभी नहीं, दो प्लेयर्स के बीच में हमने चीजें होते हुए देखी, लेकिन कोचिंग पैनल अंदर प्लेयर्स की लड़ाई में कूद जाए और उसको और आग दे और अपने ही मुल्क के प्लेयर के साथ इस तरह के जेस्चर दे। और वो खाली छोटा प्लेयर नहीं था, वो विराट कोहली था। हम इसलिए विराट कोहली की साइड इसमें लेंगे बिकॉज हमें लगता है कि विराट कोहली के साथ उस इंसिडेंट में ज्यादती की गई थी, ठीक है। और गलती जो थी एज सच विराट कोहली की इतनी ज्यादा बीच में थी नहीं, दोनों तरफ से बातचीत हुई और गौतम गंभीर को दोनों तरफ से पहले सुन लेना चाहिए था। उसके बाद अपने कंट्रीमैन जिसके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है उसके अगेंस्ट यूं कैमरे लगे हुए हैं ओपनली फाइट के जेस्चर्स देना, ये बहुत ज्यादा एब्सर्ड चीज थी। तो ये भी जो एक वकुआ पेश आया जिसने पूरी दुनिया में जो है ना, जिसको बड़ी पजीराई मिली और इस मामले पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की गई पूरी दुनिया के अंदर, बड़ी हाइप पकड़ी थी इसने। फिर गौतम गंभीर को भारत का कोच बना दिया गया और चारों तरफ ये खबरें फैल गई थी कि अब विराट कोहली और गौतम गंभीर क्या करेंगे क्योंकि इनकी तो आपस में बनती नहीं है। फिर बड़े स्मार्टली जो मीडिया के थ्रू कुछ पिक्चर्स बाहर आई और कुछ वीडियोस बाहर आई जिनको फन करते हुए विराट कोहली और गौतम गंभीर को दिखाया गया एक दूसरे के साथ और मामला ठंडे करने की कोशिश की गई कि दोनों में ऑल इज वेल। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि कितना वेल है कितना नहीं है, बट अभी तक कोई इस तरह की खबर बाहर आई नहीं है कि दोनों के बीच में कोई मसले हुए होंगे। अब आके जब कोच बने हैं गौतम गंभीर तो पंटर के साथ उनका ये जो एक उन्होंने बड़ा रूड सा रिप्लाई किया पंटर को। कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि जी ये सब फेक है और बॉर्डर गवास्कर सीरीज को हाइप देने की कोशिश की जा रही है। कुछ कहते हैं कि गौतम की तो नेचर ही ऐसी है, वो हर टाइम लड़ने की ताक में बैठे रहते हैं। फिर कुछ ये कह रहे हैं कि जो पॉन्टिंग ने इनको जिस लफ्ज से मुखातिब किया है वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ये फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, ये लड़ने के बहाने ढूंढते हैं, डजंट रियली मैटर कि कौन है कौन नहीं। पॉन्टिंग ने कहा कि मैंने इनकी कोचिंग भी की है, इतने कोई फ्रेंडली इंसान ये है नहीं और मैं इनसे ये जो जवाब इन्होंने दिया है ये एक्सपेक्ट करता था। लेकिन विराट कोहली ये जरूर समझते होंगे कि मैंने क्या बात की है और आई एम श्योर वो भी कंसर्न होंगे जितने बड़े वो प्लेयर हैं। पिछले 5 सालों में अगर उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट सेंचुरियां लगाई हैं तो ये बिल्कुल कंसर्निंग होगा, उन्होंने पंटर ने ये बोला है। तो गौतम गंभीर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें हम नहीं कहते कि गौतम गंभीर ने कोई गलत चीज थ्रू आउट इस करियर की है। एक फाइटिंग स्पिरिट होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट एज लॉन्ग एज आप अपने मुल्क के लिए ऑपोजिशन के साथ अंदर कर रहे हैं और अगर किसी ने आपको कुछ गलत बातें की हैं, स्लेजिंग की है तो आप कर सकते हैं, यू हैव टू रिप्लाई बैक, इट्स ओके, इज नथिंग रॉन्ग। बट ये जो इंसिडेंट है ना जिस तरह विराट कोहली के साथ हुआ, ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा नाजायज किया विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर ने। और वहां पे KL राहुल ने जो है ना उनका जो है ना बिल्कुल वहां पे छुड़ा सकते थे, चीजों को ठंडा कर सकते थे। KL राहुल का भी वहां पे रोल, उसमें कप्तान थे वो गौतम की टीम के, वो रोल समझ नहीं आया मुझे। अब आके उन्होंने ये बात भी कर दी है कि कि पंटर को चाहिए कि अपने काम से काम रखे, अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे और हमें ना देखे। थोड़ा सा मेरे ख्याल से रूड हो गया, उन्होंने शायद स्टेटमेंट सही तरीके से सुना नहीं रिकी पॉन्टिंग ने क्या बात की, और बगैर सुने जब जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया गौतम गंभीर ने, और बड़ा अब्सर्ड उन्होंने रिप्लाई किया विच वाज जो पूरी दुनिया में इस टाइम लोग इसको कोई अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर नहीं रहे हैं। बड़े आड़े हाथों लोग इस चीज को ले रहे हैं गौतम गंभीर की कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो रहना चाहिए। फिर आप देखिए ना कि सीरीज भी जो हुई है
जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, कोई उनको जो है ना खातिर ख्वाह सक्सेस उस तरह मिल नहीं रही। याद रहे कि गौतम गंभीर एक बड़ी सक्सेसफुल टीम के कोच बने हैं जिसकी ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस बहुत ऊपर थी, और राहुल द्रविड़ बड़ा जबरदस्त काम करके गए हुए थे, टीम में जोड़ के रखा था, प्लानिंग जो थी बड़ी जबरदस्त थी, पिच की रीडिंग्स बहुत अच्छी थी, टॉस जीत के क्या करना है क्या नहीं करना, क्या प्लेइंग 11 उतारनी है, किस तरह फ्यूचर पे काम करना है, राहुल द्रविड़ ये जबरदस्त तरीके से करके गए और उनको उसका सिला भी मिला वर्ल्ड कप जीत के। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका से भी सीरीज हार गए जब से गौतम गंभीर आए हैं। उसके बाद आप देखिए कि न्यूजीलैंड जो है 2000 में कोई सीरीज इनसे जीता हुआ था, 3 मैच है उससे बात की, तो वो अब आके जो है ना न्यूजीलैंड के हाथों दोबारा से व्हाइट वॉश करवाया। व्हाइट वॉश ये कोई छोटी बात नहीं, और जब आप व्हाइट वॉश होते हैं ना तो थोड़ा सा मीडिया, क्योंकि देखिए आप समझें आपकी मार्केट बहुत बड़ी है और उतना ही ज्यादा मीडिया भी है, फिर लोग बातें भी करते हैं, मीडिया क्वेश्चन भी पूछता है, दुनिया भर से लोग आपकी टीम के बारे में, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातें करते हैं, अपनी अपनी राय पेश करते हैं। ये मार्केट है, आपको समझना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वो भारत जब अच्छा खेलता है, ज्यादातर जो कि खेलता ही है, तो उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं वही लोग। तो अभी जब थोड़ा सा बुरे टाइम लो जा रहा है, आपने बजाय के लोगों को इस तरह के जवाब देने हैं, आप अपनी टीम पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सॉफ्टली, डिप्लोमेटिकली, जब आप किसी मुल्क के कोच होते हैं, चीजों को हैंडल करना चाहिए। इससे बेटर जवाब दिया जा सकता था जिसपे आप मैसेज भी कन्वे कर देते हैं, लेकिन और पता भी नहीं चलता है। लेकिन जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह उस बॉडी लैंग्वेज से जो बिल्कुल ब्लंटली वो चीजें कह देते हैं, ये चीजें अब वो टीवी एंकर नहीं है या एनालिस्ट नहीं बैठे हुए, अब वो भारत के कोच हैं, तो उन्हें एज अ कोच बात करनी चाहिए कि मैंने किस टोन के अंदर बात करना है। और संजय मांजरेकर ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने बोला कि यार रोहित और कोहली वगैरह कोई भेज दिया करो कॉन्फ्रेंस वगैरह में, क्योंकि गौतम गंभीर का तो बिल्कुल ग्रूम्ड है नहीं वो, और इनके बस की बात है नहीं, ऊपर से टीम भी हारी जा रही है, तो आपका ये अच्छा ऑप्शन है नहीं जब आप गौतम को आगे करते हैं। ये संजय मांजरेकर ने जो है बोला है गौतम गंभीर के बारे में। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.